20 साल अपने पीर और मुर्शिद की खिदमत करके वो हरम काबा में पहुंचे थे। 20 साल के बाद जब मस्जिद नबवी में गए तो अजीब सी कैफियत थी। सलाम किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, तो जवाब कब्र अनवर से आया, वालेकुमुस्सलाम या मुईनुद्दीन शेखुल बर्र वल बहर, ऐ मुईनुद्दीन तुझ पर मेरी सलामती हो, अल्लाह की सलामती हो जो खुशकियों का भी और तरियों का भी तुझे इमाम बनाया गया है। और आवाज ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से सुनने वाली आवाज थी। आप घबराए थे, थोड़ा सा सरासिंगी थी। ये हिंदुस्तान की तरफ इशारा करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुझे हिंद की विलायत दी जाती है। उस वक्त तक सरकार गरीब नवाज को न हिंदुस्तान आना कभी हुआ था, न हिंदुस्तान के इलाकों को आपने कभी देखा था, क्योंकि सजिस्तान जो यहाँ से काफी दूर है, अफगान के करीब एक इलाका संजर, जहां पर आपकी विलादत हुई, वहां से निकल करके आप निशापुर में आबाद रहे। उसके बाद 40 साल के बाद हरम काबा और हरम मदीना में रहे। लेकिन अचानक ये बात कि तुम्हें हिंद की विलायत दी जाती है, एक ताज्जुब वाली बात है। नई जगह पर भेजा जा रहा है। आप दोबारा शाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और सलाम पेश करने के बाद, क्योंकि ये खुशी की बात तो सबके लिए थी कि हिंदुस्तान को अल्लाह ताला एक अजीम वली भेज रहा है, लेकिन जिसको भेजा जा रहा है वो बेकरार था, बेचैन था, क्योंकि न रास्ते पता है, न मुल्क के हालात मालूम है। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोबारा जब हाजिरी हुई, अर्ज किया, आका आपका हुक्म, उसकी तामील के लिए बंदा हाजिर है, लेकिन ना ये फकीर हिंदुस्तान के रास्ते देखा है, ना वहां के हालात मालूम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में ये अपनी बिपता सुना रहे थे, दास्तान गम सुना रहे थे। गुनूदगी तारी आ गई, यानी नींद सी कैफियत आ गई। और बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दीवार पर टेक लगाकर जैसे ही आपकी आंखें बंद हुई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इशारा फरमाकर पूरे हिंदुस्तान के नक्शे आपके सामने खोल कर रख दिए। और फिर गरीब नवाज को यह बताया भी किस जगह से तुम्हें सफर करना है, कैसे तुम्हें जाना है और कहां तुम्हारा मस्कन होगा। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, उस एक ख्वाब में मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में अजमेर के पहाड़ भी देख लिए, वहां के किले भी देख लिए थे जो मौजूद थे। और उसके बाद फिर किस बात का खौफ है, किस बात का डर है। जिन्होंने रास्ते बताए हैं वो हादी रसूल, वो हादी आलम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं पूरी कायनात को रास्ता दिखाने के लिए, और जिन्होंने गरीब नवाज को हिंद का रास्ता बताया हो, फिर डर किस बात का। जब आप बेदार होते हैं तो अपने साथ 40 कुतुब उस औलिया कराम की जमात लेकर मदीना तैयबा से सफर के लिए निकले थे। मेरे अजीजों, अब बात यहां आती है, इसीलिए मदीना तैयबा से ये पूरा प्लान हुआ है, मदीना तैयबा से भेजा गया है, मदीना तैयबा से प्लेसमेंट हुआ है। इसी वजह से आज तक तारीख गरीब नवाज को अताए रसूल कहती है। अताए रसूल है, रसूलुल्लाह की अता है, हिंदुस्तान वालों के लिए खास अता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब वो सफर के लिए निकले, सन 83 से चले थे, तो यहां हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते आपको 87 यानी 4 साल का अरसा लग गया था। 4 साल के अरसे के बाद आप पहुंचे मेरे अजीजों। न प्लेनों का सफर, न जहाजों का सफर कि उड़ करके इधर से उधर आ गए, वो तो पैदल काफिला निकला था, दुर्वेशों का काफिला था। और वहां मदीना तैयबा से निकलकर बगदाद पहुंचे। बगदाद में औलिया कामिलीन की सोहबत पाई, वहां से फिर निशापुर, फिर उसके बाद हरात और अफगान के इलाके होते हुए लाहौर पहुंचे। लाहौर में सरकार दाता गंज बख्श आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में चिल्ला कशी फरमाई, वहां से दिल्ली पहुंचे। यहाँ ये पूरा जो रास्ता है 4 साल का मेरे अजीजों तारीख में है। सरकार गरीब नवाज जिस रास्ते से चलते जाते थे, जो काफिर या मुशरिक भी देखता वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता था। नूर इलाही, नूर वहदत का टुकड़ा आपकी जबीन अक़दस पर ऐसा चमकता था कि लोग जो आते वो फिर आपकी सोहबत से दूर कोई जाता नहीं था। दिल्ली में जहां आप आए, एक अजीब इत्तेफाक है, उस वक्त खांडे राव एक बड़ा राजा था, उसका किला था, उसके सामने ही आपने पड़ाव डाल लिया। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये दास्तान, ये तारीख, वहां पर आपने अपना पड़ाव डाल लिया। और इन बुत परस्तों के लिए बड़ा पेचीदा मसला था कि एक दुर्वेश आया है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो तासुब आज फैला हुआ, ये जहर फैला हुआ, ये आज का नहीं है, ये बाप दादाओं के पुश्त में भी इनके मौजूद रहा है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर मुशरिकीन के दिलों में, ये बहुत पुरानी चीज है, नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। तासुब दिलों के अंदर कुढ़न रखना,
اور کبھی ایکسپٹ نہ کرنا. یہ سرکار غریب نواز جس دن ہند میں قدم رکھ رہے اسی دن سے آپ نے اس کو فیس کیا ہے, اسی دن سے آپ نے اس کو دیکھا ہے. اور وہاں پر کھانڈے راؤ کی جماعت نے بہت کوششیں کی کہ یہ دلی میں داخل ہوا, یہیں سے ان کو ختم کر دیا جائے, نکال دیا جائے. لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ جو جماعت آئی تھی سرکار غریب نواز کے ساتھ, نہ ان کے ہاتھوں میں تلوار ہے, نہ بھالے ہیں, نہ چاقو ہے, نہ چھری ہے. یہ تو گدڑیاں پہنی ہوئی درویشوں کی جماعت تھی, گدڑیاں پہنی ہوئی درویشوں کی جماعت جو جھولے میں سوکھی روٹی رکھتے تھے اور پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے. ان کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے, نہ کوئی سامان حرب, سامان جنگ ہے. ان کو نکالا جائے تو کس بات سے نکالا جائے, ہمت بھی نہ ہوتی تھی. یہاں تک کہ جو آپ کو وہاں سے جانے کی بات کرنے کے لیے آتا تھا, تھوڑی دیر محفل میں بیٹھتا اور کھڑا رہتا اور کلمہ پڑھ کر پھر مشرف اسلام ہو جاتا. السلام علیکم ناظرین, امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا چھوٹا بھائی نعیم رضا. آئیے آج مدینے سے اجمیر کا سفر کیسے ہوا خواجہ غریب نواز کا, اس ویڈیو میں جاننے کے لیے آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک در پہ خواجہ غریب نواز کو کیا ملا, وہاں سے کیا ان کو کچھ مل جاتا ہے, وہ بہت بڑا کامیاب ہو جاتا ہے. اور خواجہ غریب ایک ہند الولی ہیں, زندہ ولی ہیں. ان کو تو حضور نے بہت کچھ نوازا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. خیر, مفتی سلمان عزیز صاحب نے صاف صاف واضح لفظوں میں بتا دیے ہیں کہ مدینے سے اجمیر کا سفر جب شروع ہو رہا تھا سب لوگ تو خوش تھے, لیکن حضور خواجہ غریب نواز بے قرار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, ایک بندہ جس کو کچھ نقشہ تک پتہ نہیں ہے ہندوستان کا, جس ملک کا حالات نہیں پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, ایسے دور میں بندہ جائے تو جائے کیسے. پھر آپ کہیں تو میں تو راضی ہوں. پھر ان کو آنکھ لگ جاتی ہے اور خواجہ غریب نواز کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں اور اپنے مبارک ہاتھ سے ہندوستان کا نقشہ پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. اور اسی خواب میں خواجہ غریب نواز اجمیر شریف کا وہ قلعہ, آنا ساگر, پہاڑیوں, ساری چیزیں وہیں سے مناظرہ کر لیے تھے. اس کے بعد خواجہ غریب نواز ہندوستان پہنچتے ہیں اور کچھ لوگ جو بھونکتے ہیں کہ اجمیر شریف میں یہ ہے وہ ہے, تو اجمیر شریف سے ٹکرانے والوں, خواجہ غریب کے در پہ جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے, سبھی کا منگتوں کو پورا کر کیے ہیں, تو آپ کیسے خالی آؤ گے. جاؤ, میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ ہی جاؤ, آپ ہی بہت اچھے طریقے سے وہاں کامیاب ہو کر آؤ گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.